हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं जुडिशल प्रोसेस में कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड धर्मा इन इंडियन थॉट्स, यानी भारत में न्याय और धर्म की अवधारणा पर विचार। साथियों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड धर्मा इन इंडियन थॉट्स? भारत में धर्म की अवधारणा। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार धर्म शब्द धारणार्थक यानी दृढ़ धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है धारण करना। अतः धर्म का मूल अर्थ है जो धारण किया जाए या जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को धारण करता है। यह सामान्य रूप से पदार्थ मात्र का वह प्राकृतिक तथा मूल गुण है जो उसमें शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। किसी वस्तु का वस्तुतः ही उसका धर्म कहा जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म, व्यास का कथन है कि अर्थात धर्म इत्याहु, अर्थात यह कहा जाता है कि धर्म वही है जिसे धारण किया जाता है। समाज में व्यक्तिगत जीवन के प्रति जो धारणा बनाता है या धारणा करता है वही धर्म है। धर्म संस्कृत के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसे धारण किया जाए। जो क्या धारण किया जाए स्पष्ट हो जाए तो वह धर्म बन जाता है। धर्म एक प्रकार से कर्तव्य के द्वारा कुछ समाजोपयोगी तथा आत्मोपयोगी बातों या गुणों को धारा करना कहा जाता है, यानी धारण करना क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। धर्म एक प्रकार से कर्तव्य के द्वारा कुछ समाजोपयोगी तथा आत्मोपयोगी बातों या गुणों को धारण करना कहा जाता है। जेम्स ने कहा, धार्मिक जीवन में आत्मसमर्पण और त्याग को प्रोत्साहित किया जाता है और अनावश्यक बातों को इसलिए त्यागा जाता है जिससे सुख समृद्धि हो सके। इस प्रकार उन बातों को सरल और सुविधाजनक बनाता है जो जीवन के प्रत्येक दशा में आवश्यक है। आध्यात्मिक के पक्ष में धर्म। हिगले के अकॉर्डिंग धर्म एक प्रकार का सार्वजनिक दर्शन है। टेलर का मत है कि धर्म आध्यात्मिक जीवों में विश्वास है। इस प्रकार का विचार हॉटलैंड ने व्यक्त करते हुए लिखा है कि धर्म एक ऐसे तत्व का दर्शन है जो दूसरे पर पीछे व भीतर है, जो वास्तविक यानी ट्रुथ और जिसकी अनुभूति की प्रतीक्षा होती है, जो ऐसा एलिमेंट है जिसकी अंतिम आदर्श रूप से आशा सहित खोज होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म मूल्यों की खोज और धारण करना है। नीति के रूप में धर्म, कांट ने कहा है, धर्म हमारे सामने कर्तव्यों को देवी आदेशों के रूप में मान्यता देने को कहता है। इस प्रकार धर्म कर्तव्य पालन है। रामचरितमानस में कई प्रसंगों में कर्तव्य पालन को धर्म की ऐसी संज्ञा दी गई है। अभिप्राय यह निकलना चाहिए कि धर्म नैतिकता का स्रोत है। वही व्यक्ति नैतिक है जिसमें धर्म की भावना है, परंतु नैतिकता धर्म का एक अंग है। भावना के रूप में धर्म का पोषण मनुष्य की भावनाओं से होता है। हॉकिंग ने धर्म की वह अंतर्भावना या प्रकृति कहा है और अंतःप्रेरणा के साथ ही होती है। जो क्या है? अंतःप्रेरणा के साथ ही होती है। जबकि फ्राइड ने कहा है, धर्म की मानवता की दबी हुई भावनाओं से प्रेरित विश्वव्यापी मानस विकार माना जाता है। भावना ने ही धर्म में कट्टरता उत्पन्न की, जो वर्तमान में विश्व समाज के समक्ष अनसुलझी उलझन है और इसने कई बार विश्व की मानव जाति को संकट में डाला। धर्म एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, धर्म एक संस्था के रूप में, धर्म को एक संस्था के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसका निर्माण सामूहिक रूप से समाज ने ही किया है और उनके वैचारिक, भावनात्मक, परंपरात्मक एवं व्यवहारात्मक एकता पाई जाती है, जिसका पालन उस धर्म के मानने वाले संस्था या सदस्य करते हैं। ग्रेट माइसन लिखते हैं कि धर्म व्यक्तित्व व सामाजिक विश्वासों, स्थायी भावों और अभ्यासों का कुल योग है, जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, एक शक्ति जिससे मनुष्य सबसे बड़ा मानता है, जिस पर निर्भर रहता है और जिसके साथ वह संबंध स्थापित कर सकता है या संबंध स्थापित कर लिया है। भारत में न्याय की अवधारणा। भारत में न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवधारणा वैदिक काल, महाकाव्य युग और मध्यकालीन युग से लेकर आधुनिक काल तक विकसित होती रही है। भारतीय न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, समानता और धर्म की स्थापना करना है। वैदिक काल में न्याय की अवधारणा धर्म पर आधारित थी। धर्म का अर्थ न केवल धार्मिक कर्तव्यों से बल्कि
यह सत्य, नैतिकता, सामाजिक संतुलन का भी प्रतीक था। न्याय के लिए राजा को धर्म के अनुसार कार्य करना आवश्यक माना जाता था। वैदिक काल में धर्मसूत्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में न्याय के सिद्धांत, राजा को धर्मराज कहा जाता था जो न्याय का पालन करता था। महाभारत और रामायण में न्याय, महाभारत महाकाव्य और रामायण में न्याय की कई कहानियां मिलती हैं, जिसमें रामायण में भगवान राम को धर्म और न्याय का पालन करने वाला आदर्श राजा माना जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, जो न्याय के लिए अपने निजी हितों को भी त्याग देता है। मुगल काल में न्याय प्रशासन, शरीयत, कानून और फारसी परंपराओं पर आधारित था। अकबर ने न्यायिक सुधार किए और सभी धर्मों के लोगों के लिए समान न्याय की व्यवस्था की। मुगल बादशाहों के न्यायालयों में फौजदारी और दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। ब्रिटिश काल में न्याय, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में न्याय प्रणाली में आधुनिक परिवर्तन हुए। भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, सीपीसी, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता जैसे कानून बनाए गए और न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करने लगी। आधुनिक भारत में न्याय, भारत में वर्तमान न्याय प्रणाली संविधान पर आधारित है और संविधान का आर्टिकल 14 समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है। न्यायपालिका स्वतंत्र और 3 स्तरों पर कार्य करती है: उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत। भारतीय न्याय की विशेषताएं, समानता का सिद्धांत, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। निरपेक्षता, न्याय प्रणाली धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। न्याय की स्वतंत्रता, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्याय की चुनौतियां क्या है? मामलों में देरी, न्यायालयों में मामलों का लंबित रहना एक बड़ी समस्या है। कानून का ज्ञान का अभाव, समाज के कुछ वर्गों में कानूनी जागरूकता की कमी है। भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है। तो हमने इस वीडियो में समझा कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड धर्म इन इंडिया, इंडियन थॉट्स, यानी भारत में न्याय और धर्म की अवधारणा पर विचार।